ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें 3 ब्रांच हैं बेटा, हर ब्रांच को दीदी बात के मैंने अलग रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। इसका मतलब ये अलग मटेरियल है, अलग मटेरियल है। इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, मतलब ये बेटा बात करें कोई ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इस थोड़ा सा और बेटा बात में बेकार मटेरियल है क्योंकि करंट को ज़्यादा अपोज कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस मैंने बेटा 3 ओम दे रखा है, ये और ज़्यादा बुरा है। जैसे अपन बोलते हैं ना सिल्वर सबसे अच्छा है, कॉपर दीदी बात करें उससे बुरा है, ठीक है, और जो आपका हमारे पास ये एल्यूमिनियम होता है वो और बुरा है। बात समझ पा रहे हो? तो सबसे कम रेजिस्टेंस मतलब सबसे अच्छा मेटल, सबसे ज़्यादा करंट को अलाउ करेगा। और फिर गुड़िया बात करें उसके बाद ये करंट को थोड़ा ज़्यादा अपोज कर रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा ही अपोज कर रहा है। अब आप इसको क्या मानना चाह रहे हैं? इसको अगर तुम 0 वोल्ट जैसे आप लोगों ने माना है, मैंने आपसे पूछा क्या इस क्वेश्चन में 1 2 3 ओम रजिस्टेंस दे रखे हैं, हर एक बेटा बात के ब्रांच के टर्मिनल का वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा बात करें 3 वोल्ट 4 वोल्ट 29 वोल्ट। और मैंने पूछा है कि जो जंक्शन का मुझे वोल्टेज चाहिए और हर एक रजिस्टेंस में से जितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी मुझे चाहिए। करंट की डायरेक्शन मैंने दे रखी है I1 गुड़िया बात करें I2 I3 ये दे रखी है। अब सोचो अगर सारी डायरेक्शन करंट की सिमिलर अगर सही है, मैंने जो दी है क्वेश्चन में, अगर वो सही है तो फिर इसका मतलब ये जंक्शन लॉ मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो सर रूल गलत हो गया। तो रूल तो कभी गलत हो नहीं सकता बेटा क्योंकि वो प्रिंसिपल है, ठीक है। इसका मतलब सर आपने कोई ना कोई करंट गलत दे रखी है क्योंकि जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जंक्शन से जाने वाली। यहाँ तो सारी आ ही रही है, जा ही नहीं रही, तो 0 कैसे कर दोगे? जबकि जंक्शन लॉ क्या बोलता है? ऑल बेटा बात द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0। जंक्शन से जंक्शन पे आने वाली बराबर जाने वाली, ऑल बेटा इनकमिंग इज टू गुड़िया बात करें आउटगोइंग, ठीक है। यहाँ तो आ ही रही है, जा ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई करंट सर उल्टी है। कैसी है? इसके तो उल्टी जाएगी। अब आप पोटेंशियल से मान के चलो, जैसे आप ये कह रहे थे कि मैंने कहा भी ओ की वैल्यू क्या है, आपने कहा 0 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट है गुड़िया फिर तो ये सही डायरेक्शन है क्योंकि 3 से 0 की तरफ ही जाएगा, 4 से 0 की तरफ ही जाएगा और 29 से 0 की तरफ ही जाएगा क्योंकि फिर तो ये सबसे कम मान लिया ना आपने। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फिर तो मैंने करंट सही दे रखा है आपको। तो इसका मतलब 0 मानना सही नहीं है क्योंकि अगर मैं 0 मानता हूँ फिर करंट गुड़िया बात में सही दे रखी है और ऐसा रूल हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अपन क्या करते बेटा बात करें, अब देखो कुछ भी नहीं करना है, जंक्शन लॉ लगाओ। आप सारा करंट दीदी जो उल्टा होगा वो खुद माइनस में आ जाएगा। अगर ये साइन सही है तो I1 प्लस में आएगी, लेकिन अगर I1 माइनस में आ रही तो इसका मतलब उसको उल्टा कर दो। अगर I2 गुड़िया बात करें पॉजिटिव आ रही तो सही डायरेक्शन है। अगर I2 माइनस में आ जाए तो माइनस क्या बता देगा कि आपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है ना वो उसके अपोजिट आ रही है। I3 गुड़िया बात करें जो है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो समझ जाना गुड़िया बात के इसके अपोजिट आएगी, ठीक है। तो अपन क्या लगाते बेटा बात करें एट जंक्शन, जंक्शन लॉ। जंक्शन पे गुड़िया बात करें क्या होता है बेटा एट जंक्शन, जंक्शन पर द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल्स टू गुड़िया बात करें सॉल्व इज 0, आने वाली बराबर जाने वाली, ठीक है। अभी तो गुड़िया बात के मुझे जब नहीं पता तो मैं सब कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, ठीक है। जंक्शन पे क्या होगा फर्स्ट करंट प्लस बेटा बात करें सेकंड करंट प्लस बेटा बात करें थर्ड करंट, इसको टू क्या कर दिया 0। इनकमिंग करंट को अपन क्या मानते हैं? पॉजिटिव माना था बेटा। इनकमिंग करंट को हमने क्या रखा था? पॉजिटिव। और इनकमिंग करंट दे रखी जंक्शन की तरफ तो मैंने सबको पॉजिटिव मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 0 लगा दिया। अब बताओ बेटा बात का, अगर करंट निकालना है तो करंट कैसे निकलता है बेटा रानी? याद है कुछ? चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द ब्रांच अपन बेटा बात करें क्या आर इक्विवेलेंट। अगर इस ब्रांच में जितने रजिस्टेंस सबको उठा लो। करंट क्या होता है? करंट होता है किसी रजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल। अब इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है पर करंट आपने ऐसे दे रखा है तो मैंने ये माना ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। तो I1 कैसे आएगी? किसी भी ब्रांच का आपको गुड़े किसी भी रेजिस्टेंस का अगर आपको करंट चाहिए तो उस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल और उस गुड़े बात का ब्रांच का रेजिस्टेंस, समझ पा रहे का रेशो ले लो, आपको करंट मिल जाएगा। क्या आगे बताओ बेटा बात करें VA माइनस VO अपॉन कितना आगे बेटा बात करें बोलो, रेजिस्टेंस बोलो इसका कितना है 1 ओम। आए समझ पा रहे? ये वोल्ट पर ओम, ये वोल्ट है ना बेटा, ये ओम है, क्या बन जाएगा एम्पियर। एम्पियर आ गया तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वोल्ट आ गया ना बेटा, वोल्ट पर बेटा बात करें क्या ओम, तो एम्पियर आ गया। प्लस अब I2 चाहिए आपको, सेकंड ब्रांच का निकालो। इसका दीदी बात कर मतलब VB और इसको अपन VO मानते हैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। तो VB माइनस बेटा बात करें क्या VO अपन कितना था बेटा रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, मतलब एम्पियर में आ गया ना बेटा। प्लस I3 गुड़िया बात करें करंट ऐसे जा रही सर तो ये हाई पोटेंशियल है लो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था मुझे। तो अपने इसके पहले क्वेश्चन में क्या लिया था? पोटेंशियल डिफरेंस लिया था ना। तो VC कितना है बेटा बात करें, आप चाहो तो पूरा बोल दो, VC माइनस VO अपन बेटा कितना आएगा 3 ओम और ये क्या एम्पियर आ गया बराबर कितना आ गया 0 कर दिया। अब ये कितना था बेटा बात करें, VA था 3 वोल्ट, 3 माइनस
VO अपॉन 1 प्लस, गुड़े बात करें, जल्दी बताओ बेटा, बात कर, हाँ बिल्कुल, कितना था 4 माइनस VO अपॉन 2 प्लस, जल्दी बोलो बेटा, 29 माइनस VO अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। इसको दीदी अलग अलग कर लो, ये जो 1 है वो किसका बेटा बात कर रहे रेशियो है, मतलब किसके नीचे है, किसका अपॉन है, 3 का कि VO का, दोनों का ही है ये। तो अपन क्या करते हैं बेटा, 3 अपॉन 1 माइनस VO अपॉन 1, यह तुम्हारी मैथमेटिक्स सुधर जाएगी। प्लस लगा दो बेटा, बात करें क्या आ गया, 4/2 माइनस VO/2 प्लस, गुड़े बात करें क्या लगा है बेटा, 29/3 माइनस VO/3 बराबर 0। अब VO को एक तरफ उठा लो, क्योंकि माइनस माइनस एक तरफ चला जाएगा, तो कितना आ गया बताओ बेटा, 3/1 प्लस, बताओ उस तरफ क्या चला गया, माइनस VO, तो 0 को उस तरफ जाएगा तो जुड़ जाएगा। जैसे अपन 0 प्लस 1 करें तो कितना 1 आएगा, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 5 5, तो 0 प्लस V0/1, तो V0/1, फिर गुड़े बताओ क्या है प्लस का, 4/2, और जो बेटा बात के माइनस का VO/2 था वो उस तरफ जाके प्लस हो गया, VO/2 प्लस लगा दो, कितना था बेटा 29/3, और उस तरफ गया तो क्या हो गया, सोचो ये उस तरफ चला गया, प्लस V0/3। अब गुड़े इनके एलसीएम ले लो, इनका अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा, 6 आएगा, अरे आएगा 6, गुड़े बात कर 6 आ गया। अब क्या करते हैं बेटा रानी बताओ, क्या करते हैं, 6 में 1 का डिवाइडेशन करो 6 आएगा, और 6 का 3 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 18, प्लस बेटा बात करें 2 का डिवाइड करो 6 में कितना आएगा 3, पहले इसका डिवाइड करना पड़ता है बेटा, जो आया उसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 कितना आ गया 12, प्लस अब 3 का डिवाइड करो बेटा बात करें तो कितना आ गया 2, और फिर 2 का ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 58, क्योंकि 32 से 60 होता, तो बेटा बात करिए आ गया। अब ये इतना आ गया बराबर, इसका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 6 में गुड़े बात का 1 का डिवाइड करो 6 इंटू V0 6 V0, प्लस 2 का डिवाइड करो 3 आएगा, 3 का V0 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 3 V0, प्लस बेटा बात का 3 का डिवाइड करो तो कितना आएगा 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो V0 में 2 V0 आ गया। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब अगर आगे बेटा बात करें 6 से 6 कैंसिल हो गया, अरे हो जाएगा नहीं हो पाएगा, हो गया, तो कितना बचा बेटा रानी बताओ ये मुझे, ये कितना आ गया 12 दूनी 24 और 6 30 गुड़े बात करें कितना आ गया, ये हमारे पास 88 आ गया, 88 इक्वल्स टू, ये कितना है बेटा बात करें 6 3 9 2 11 V0 चाहिए था मुझे, V0 चाहिए था, तो गुड़े 11 का भाग लगा दो, तो V0 इक्वल्स टू आ गया 88/11 बराबर 8 वोल्ट। कितना आ गया बेटा 8 वोल्ट, आया कि नहीं आया, नहीं समझे। तो V0 कितना आ गया, V0 आ गया बेटा बात के मेरा 8 वोल्ट। अब गुड़े बात करें खुद देखो आप, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो इसका मतलब लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल कैसे करंट जा रहा है, मतलब ये करंट एक उल्टी है, समझ गए। इसका मतलब कंडीशन कैसे आ जाएगी, ये करंट ऐसी नहीं है सर, इसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा है ना, तो करंट भी आप दीदी बात करें माइनस में, क्योंकि मैं ये मान के चला हूँ ना, अपन ऐसे ही मान के सॉल्व किया है, तो हमारी करंट कैसे आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी इसके। अच्छा गुड़े बात करें 4 ये है और ये 8 वोल्ट है, ये 4 से 8 की तरफ कैसे बह रही है उल्टी गंगा, जाना कैसे चाहिए, मतलब ये भी गलत है, ठीक है। अच्छा दूसरा कौन है बेटा बात करें 29, हाँ ये सही है, ये हाई पोटेंशियल है, और ये गुड़े बात जैसे ही रेजिस्टेंस लगा है, तो ये कहाँ लगा है, इस रेजिस्टेंस के 2 टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल C और एक टर्मिनल O, तो C का पोटेंशियल कितना है 29 और O का पोटेंशियल कितना है 8, तो बेटा बात की ये करंट सही लगी है, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रही है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव आएगी, ये माइनस आनी और ये माइनस आनी है, ठीक है। अच्छा अब कैसे निकाले अपन बेटा, कुछ भी नहीं, जो आपने निकाली थी I1 कैसे निकाली थी आपने, VA माइनस VO/1, ये निकाला याद है, करंट क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, तो I1 निकाल दो। I1 बेटा बात करें जो आपकी आई थी वो थी क्या बताओ, हम तो इसी फॉर्मूले रखे ना, VA माइनस VO/, पूरे बात करें इस रेजिस्टेंस की करंट चाहिए, तो इस रेजिस्टेंस के दोनों सरों का पोटेंशियल अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना था बेटा 1 ओम, इतने थे वोल्ट, कितना है बेटा बात करें 3 माइनस 8/1 बराबर -5, पूरे बात करें एम्पियर आया कि नहीं आया, क्योंकि ये ओम है बेटा, वोल्ट पर ओम क्या होता है एम्पियर, माइनस क्या बता रहा हमें, इसका मतलब I1 की वैल्यू -5 एम्पियर आ रही है, और माइनस बता रहा है डायरेक्शन अपोजिट है,
ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है माइनस, मतलब नीचे नहीं है। रियल में करंट I1 कहाँ है बेटा? ऊपर है, ऊपर जा रहा है I1, समझ पा रहे हैं? अब दीदी बात कर सही है। अब अगर तुम निकालो इसको रियल में, जब जैसे आपको ये पता चल गया तो अपन कैसा लगाएंगे फॉर्मूला? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हमें रियल में ये लगाना चाहिए था, पर एक्चुअली नहीं दे रखा था ना, तो फिर हम कैसे कुछ मान लें? ठीक है, तो हमने इसको क्या माना? हमने इसको कम ही मान रखा कि आपने कहा कैसे करंट जा रही, तो हमने कहा ठीक है ऐसे ही जा रही है, तो हमने ऐसे ही मान लिया। तो बाद में हमारे पास आ गया ना गुड़े बात में वोल्टेज की 8 वोल्ट है। अब अगर लगाएं अपन, अगर अपन फॉलो करें तो अपन क्या लगाएंगे बताओ? इस रजिस्टेंस में करंट कहाँ जाएगा? 8 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ। लगाओ जरा हाई पोटेंशियल, 8 माइनस 3/1 कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपने ऐसा लगाया होता ना इसका डायरेक्शन, तो आपका करंट क्या आता? पॉजिटिव आता। नहीं मुझे I2 चाहिए, I2 चाहिए, तो I2 के लिए आपका I2 ये से निकाली थी आपने, ये I2 का फॉर्मूला है। कैसा था बताओ बेटा? बात करें I2 जो आपने निकाला, बिल्कुल बेटा I2 कितना था बताओ? हाँ, VV माइनस VO अपॉन 2, ये बेटा बात करें वोल्ट था गुड़े ऊपर, और नीचे कितना था? ओम था। वोल्ट पर ओम क्या होता है? एम्पियर। VV कितना था? 4, V0 कितना है? 8। बेटा बात करें वोल्ट पर 2 ओम कितना आ रहा है बेटा? -4/2 कितना आ रहा है? -2 एम्पियर। माइनस क्या बता रहा है बेटा? डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब रियल में I2 की जो वैल्यू है वो ऐसे नहीं है। I2 गुड़े बात करें ऐसे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब और I2 जो आया वो कितना आ रहा है बेटा? बात करें वो 2 वोल्ट है, क्योंकि जो मैंने निकाला I2 वो तो मेरे पास कितना है? -2 वोल्ट। कितना आया? तो माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऐसे नहीं है, डायरेक्शन ऐसे, सॉरी एम्पियर। एम्पियर लगाना था ना अपन को करंट, ये वोल्ट काय को लिख दिया अपन ने, वोल्ट की आदत पड़ गई अपन को। ठीक है, तो इसका मतलब जो माइनस है वो क्या बता रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या बता रहा है बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन दी थी पॉजिटिव ही आएगी। आपने क्या लिखा था? VC माइनस VO अपॉन 3। आपने I3 निकाला ना बेटा ऐसे, इससे, तो क्या आ गया हमारे पास बताओ? I3 जो आया वो आया VC माइनस VO अपॉन, जल्दी बोलो, ये बेटा बात करें 3। अच्छा, एम्पियर लिख दूँ क्या डायरेक्ट? एम्पियर, क्योंकि वोल्ट पर हूँ तो एम्पियर ही होगा। VC कितना है? 29 माइनस VO कितना है? 8 अपॉन बेटा बात करें 3, कितना आ रहा है? 21 अपॉन 3, कितना आया? 7 एम्पियर आया। आया कि नहीं आया? तो 7 एम्पियर पॉजिटिव में आया कि माइनस में? पॉजिटिव। माइनस लगा ही नहीं, इसका मतलब सही डायरेक्शन है, और इसकी जो वैल्यू है वो बेटा बात कर रही कितनी आ रही है? 7 एम्पियर आ रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक रेजिस्टेंस की करंट भी आ जाएगी, जंक्शन का बेटा बात करें पोटेंशियल भी आ जाएगा। बस आप कुछ मत करो, मैंने क्या कहा था? जैसा क्वेश्चन बोले वैसे बहते जाओ, मुझे अपना ज्ञान नहीं लगाना है। लेकिन जंक्शन पे दीदी इतना जरूर समझ जाओ कि ऐसा नहीं हो सकता था कि तीनों करंट जंक्शन पे आके जुड़ जाएं, क्योंकि जंक्शन पे करंट आ रही है तो जंक्शन से करंट जाना भी है, नहीं तो फिर गुड़े चार्ज कंजर्वेशन कैसे लगेगा? समझ पा रहे हो? फिर तो चार्ज गुड़े बात की एक जगह पैदा हो गया। जब यहाँ चार्ज नहीं है, जब यहाँ करंट नहीं है, तो यहाँ करंट रहेगी भी नहीं, आएगी तो जाएगी। अब देखो कितनी करंट आई मैडम, जरा देखना, यहाँ से I3 कितनी करंट आई? 7 एम्पियर। 7 एम्पियर आई यहाँ पर, 7 7 7, यहाँ कितनी निकल गई? 5 निकली अपोजिट रेजिस्टेंस। ये ऐसी आई थी ना बेटा, ऐसी लिखाई थी उसने, लेकिन माइनस हमारे पास आ गई 5, इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। हमने क्या डायरेक्शन लगाई? ऊपर की तरफ। 5 कहाँ चलेगी? इधर, और 2 कहाँ चलेगी? इधर। जा रही नहीं जा रही? तो 7 एम्पियर आई और 7 एम्पियर गई। गुड़े बात करें आने वाली बराबर जाने वाली, तो बेटा बात करें जंक्शन लो क्या बता रहा है? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जंक्शन पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जंक्शन पे ऑलवेज करंट का बेटा बात का अलजेब्रिक सम क्या होता है? 0। आएगा तो जाएगा। नोट करो, कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो। ये बहुत प्यारा गुड़े क्वेश्चन है ये, आपको उसमें सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके हो। आए कि नहीं आए? करो उसको, क्वेश्चन स्टार्ट करो हमेशा यहाँ से, एट जंक्शन ये लगाओ, ये लाइन लगाओ, फिर करंट निकालने के लिए ये तुम्हें आना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल, रेजिस्टेंस जहाँ है उसके दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, उससे क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। नोट करो।